नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कॉन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने एक ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है। पहली बार किसी भारतीय फिल्म निर्माता ने इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में कोई पुरस्कार जीता है, और वो भी कोई नहीं बल्कि नंबर 2 का पुरस्कार जीता है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री पुरस्कार मिला है। अब इस पुरस्कार को मिलना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन इससे जुड़े कुछ विवाद भी हैं जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं कि ये जो पायल कपाड़िया हैं, ये FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की छात्रा हैं, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा थी। अब जब ये पुरस्कार मिला है तो FTII बाकायदा कह रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, उसको तारीफ़ कर रहा है कि हमें गर्व है कि हमारे संस्थान की कोई छात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की ख्याति अर्जित कर रही है, इस तरह की उपलब्धि अर्जित कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ़ के पुल बांधे हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं पायल कपाड़िया को फिल्म इंस्टीट्यूट में किस तरह से संघर्ष करना पड़ा था। बात कुछ समय पहले की है, 2015 की, जब फिल्म इंस्टीट्यूट में गजेंद्र चौहान को डायरेक्टर नियुक्ति कर दिया गया था, और उनका विरोध हो रहा था पूरे संस्थान में, क्योंकि कोई भी ये नहीं मान रहा था कि वो इस पद पर बैठने लायक योग्यता रखते हैं। तो पूरे छात्र आंदोलन पे था। 139 दिनों तक FTII में आंदोलन चला था, और सरकार ने जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके साथ बहुत सख्ती दिखाई थी। जिन 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उनमें पायल कपाड़िया भी हैं, और पायल कपाड़िया की छात्रवृत्ति में कटौती कर दी गई थी, और उन्हें विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने से भी रोक दिया गया था। जबकि इस तरह के संस्थान में काम करने वाले या पढ़ने वाले छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह में हिस्सा लेते हैं तो उनकी प्रतिभा निखरती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना काम शोकेस करने की भी, और दूसरों का काम देखने की, और अपनी प्रतिभा को, अपने काम को निखारने की भी। लेकिन ये इन छात्रों के साथ किया गया, उसमें पायल कपाड़िया भी एक छात्रा थी। अब देखिए कि गजेंद्र चौहान का विरोध न केवल संस्थान में बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे देश भर में जो फिल्म को चाहने वाले हैं और जो इस संस्थान की प्रतिष्ठा से वाकिफ़ हैं, जो मानते हैं कि भारतीय फिल्म के विकास में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वहाँ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए जो उसकी गरिमा को बढ़ाएं, उसके काम को और निखारें, छात्रों को समझें, छात्रों को उनके रहने से फ़ायदा हो, उन्हें उनकी जो प्रतिभा है उसको मांझने का मौका मिले, और उनको अवसर भी मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमेशा कोशिश की जाती कि कोई नामधारी, कोई ख्यात व्यक्ति जिसका बहुत योगदान रहा हो फिल्म इंडस्ट्री में, उसको यहाँ पर ये इस तरह के पद सौंपे जाते हैं। लेकिन गजेंद्र चौहान, जिनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि औसत से भी निचले दर्जे के काम वो करते रहे हैं, उन्हें सरकार ने वहाँ का सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सदस्य हैं। इसलिए उनको लगा कि इस संस्थान में ऐसे व्यक्ति को बिठा दो ताकि हमारे हिसाब से काम होगा। अब देखिए, ये पूरा मामला जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है, और इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि चूँकि बीजेपी का जो रिकॉर्ड है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में बहुत ख़राब रहा है। ख़ासतौर से पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि वो किस तरह से आवाज़ों को दबाने की काम करती रही है। और ये जो आंदोलन था छात्रों का, उसमें एक चीज़ ये भी शामिल थी। तो सरकार इन छात्रों की, जिसमें पायल कपाड़िया भी शामिल थी, उनको दबाने की कोशिश कर रही थी, उनका विरोध छात्र कर रहे थे। पायल कपाड़िया भी उनमें से एक थी। आज पायल कपाड़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम बनकर उभरी हैं, तो अब सब उसका श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। FTII आगे आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। उस समय न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ख्याल आया कि वो जो कदम उठा रहे हैं वो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है, उनकी प्रतिभाओं को, उनकी
उनके हुनर को मांझने में रुकावट पैदा करने वाला है, तब उन्होंने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था। हालांकि बाद में विरोध के चलते ही गजेंद्र चौहान की विदाई हो गई थी, लेकिन ये सब तो वहाँ हुआ ही था। तो ये एक सबक है कि किस तरह की सरकार है, किस तरह का संस्थान है, किस तरह से छात्रों को वहाँ सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, उनकी जो सोच है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उनके काम को निखारने के अवसर ख़त्म किए जाते हैं। लेकिन आज पायल कपाड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि हासिल की है, उसने इस विडंबना को भी अंडरलाइन कर दिया है, हमें चिताया है कि हमें ऐसे संस्थानों को बचाना चाहिए जहां पायल कपाड़िया जैसे ही प्रतिभाएं निखरती हैं। और फिल्म इंस्टीट्यूट ने ढेर सारी ऐसी प्रतिभाएं दी हैं। पायल कपाड़िया एकमात्र नहीं है, ढेर सारे ऐसे हुनरमंद लोग दिए हैं, फिल्मकार दिए हैं, कलाकार दिए हैं, अभिनेता दिए हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर उनकी ख्याति है। तो इसको गौर करना चाहिए, ऐसे संस्थानों को बचाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसी सरकारों से और ऐसे नौकरशाहों से जो इस तरह के संस्थानों का महत्व नहीं समझते हैं और केवल अपनी राजनीति के लिए इन्हें बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।